अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 17 जनवरी के लिए कॉल लेकर आपके साथ हूँ। आमतौर पे जो मंडे की कॉल होती है काफ़ी चीज़ों को कंक्लूड करती है और इसमें हम अपना रैपअप भी देंगे और सारी डिटेल से आगाह करेंगे। अभी यूट्यूब पे आजकल आप लोग हमारी कॉल्स नहीं देख रहे, मगर हमने कोशिश की है क्योंकि लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने सोचा एटलीस्ट मंडे की कॉल आपको दें। मैंने लास्ट जब ये 31 दिसंबर को बंद किया था तो उस वक्त बताया था कि हमने तकरीबन मेरे ख़्याल में 22 या 20-21 महीने हमने इसको रन किया है और मकसद हमारा यही था कि लोगों को घर बैठे ट्रेडिंग पे हेल्प कर सकें। हमने अपने जो टास्क था वो पूरा किया और जो लोग इस कॉल को बाकायदगी के साथ सुनना चाहते हों वो शुएब अहमद से रब्ता कर सकते हैं 0345-619-0443। मैं पहले पिछले हफ्ते को थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं और पिछले हफ्ते की कॉल हमने क्या दी और उसमें क्या कहा। इस वक्त जो आपके पास स्लाइड है उसमें राइट साइड पे जो आपके स्लाइड है उसमें ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक कॉल आ रहे हैं जो 10 जनवरी की है। उसमें ज़रा देखिए हमने क्या कहा, कौन से लेवल के ऊपर तेज़ी की बात की, कौन से लेवल के नीचे एग्जॉस्शन या स्टॉप लॉस करार दिया और फिर उसके बाद मार्केट के में हुआ क्या। अभी जो आपके सामने स्लाइड है इसमें मैंने वो नंबर्स दिखाए हैं जो वीक क्लोज हुआ है उसके क्लोजिंग हाई लो और जो इनफ्लोस के नंबर हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिला के बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट वीक की कॉल जो थी उसमें हमने ट्रेडर्स को कहा कि मार्केट का 45,549 के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक नेवर गिव अप वाली स्लाइड थी जो पिछले हफ्तों में हम दिखाते रहे। हमने उसमें कुछ फेजेस बताए थे, अगर आप नोटिस करें तो मार्केट बिल्कुल उन फेजेस के हिसाब से ऊपर आई है। नेवर गिव अप वाली स्लाइड इसीलिए मैंने आप लोगों को सेव करके रखने को कही थी क्योंकि ये आपको बहुत कुछ समझाएगी। ये मैं काफ़ी दिन से कह रहा था। 45,549 को हमने एक ट्रिगर करार दिया कि इसके ऊपर बुल्स एफर्ट करेंगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे और उसकी अपर रेंज कोई 45,700 की थी और 45,140 का हमने आपको स्टॉप लॉस या एग्जॉस्शन ट्रिगर दिया था। अब ज़रा मुलाहिजा फरमाइए मार्केट के हाई से जो 46,220 है और मार्केट का लो जो 45,205 है। व्हाट डज इट मीन कि जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया वो भरपूर तरीके से सेफ रहा और मार्केट 46,000 का जो माइलस्टोन है उसको अचीव करती है और 46,220 का हाई बनाती है। ये सब कुछ उस वक्त हो जाता है। वैसे तो ये मंडे को एक एक्साइटिंग सेशन हमें देखने को मिल गया और मार्केट ने ये तमाम मराहिल अबूर कर लिए। अगर हम उसके अलावा एक्साइटमेंट देखें मार्केट में तो वो मुझे फॉरेन इन्फ्लोस की शक्ल में नज़र आया। और अगर आप लोग पिछली कॉलों को फॉलो कर रहे हैं तो मैं मुसलसल इस बात पे निशानदही करता रहा हूँ कि मार्केट में अब कुछ इन्फ्लोज आ रहे हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। 2021 की जो क्लोजिंग थी अभी जो आपने स्लाइड में आपके सामने है, 2021 के 11 महीनों में सेलिंग थी, सिर्फ दिसंबर में जाके बाइंग आई। इसी तरह 2022 को का ये पहला महीना है और जस्ट इट्स 14 जैन। तो 2 हफ्तों के अंदर जो इन्फ्लोस के नंबर्स हैं वो बड़े खुशाइंद हैं, बहुत खुशाइंद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्फ्लोज में कंसिस्टेंसी देखने में आ रही है। दिसंबर अच्छा क्लोज हुआ ग्रीन नंबर्स में, वरना पिछले पूरे 11 महीने सेलिंग थी। अब दिसंबर के बाद सो फार जनवरी बहुत अच्छा जा रहा है 14 डेज के लिए। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं आगे। मिनी बजट इज ओवर नाउ और अब आगे क्या है पीएसएक्स के लिए
ये देखने की अहम बात है। मिनी बजट तो अब गुजर गया, अब इसकी बाकियात जो हैं वो मार्केट में चलती रहेंगी। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जो आज की कॉल दी गई थी यानी कि जुमे के लिए, उसमें मैंने वाज़े तौर पे ये बात कही कि मिनी बजट डिस्काउंट हो चुका है। एक मैंने ये बात बताई। दूसरी मैंने ये कहा मिनी बजट को लेके हाइपर बिगनिंग होगी और उस हाइपर बिगनिंग को 922 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए। और मैंने जो प्री ओपन वॉलेटिलिटी 15 मिनट, जिसको मैं रोज़ाना कहता हूँ 15 से 20 मिनट, मैंने आज के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा टाइम दिया। उसकी वजह अगेन मिनी बजट का पार्लियामेंट में पास होना था। फिर मैंने, अगर आप लोगों के पास PSX की साइट पे आज का चार्ट होता है, अगर आप आज का चार्ट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट का जो आज का हाई है वो एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जाती है और 922 के ऊपर रुक नहीं पाती। टाइमिंग्स को देखें आप, सिर्फ प्री ओपन वॉलेटिलिटी मार्केट में एक हाइप क्रिएट करती है और उसके बाद मार्केट, जो आपको आज का ट्रिगर दिया गया था मेरे ख्याल में 867 एंड 922, उसके नीचे मार्केट आ जाती है। फिर पूरा दिन मार्केट नीचे रहती है और वो जो हमारा 700 लेवल का सपोर्ट था, मार्केट पूरा दिन उस पर ट्रेड करती रहती है। वॉल्यूम भी निस्बतन कम हो जाते हैं। जबकि अगर हम देख, और वीकली वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जो वीक क्लोज हुआ है तो उसके वॉल्यूम कम बेच वही हैं जो अगर हम पिछले हफ्ते के देखें। इस हफ्ते जो हफ्ता क्लोज हुआ है इसमें हमने 417 पॉइंट गेन किए हैं, मगर जो इस हफ्ते की मूव है वो 1015 पॉइंट की है। अब मार्केट का हाई क्या है? 46,220। मार्केट का क्लोजिंग क्या है? 45,763। तो हम तकरीबन 240 और 220 हाई से 460 पॉइंट नीचे हैं। और अब थोड़ा सा दोबारा उस स्लाइड पर चले जाएं जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये जहां पर एक ट्री बना के आपको दिखाया था, तो वो 45,730 पे थी। आई होप कि आपको याद होगा। और मैंने कहा था कि अब इसको स्ट्राइक करना कोई मसला नहीं है, अब यहाँ मार्केट को अपनी जगह बनानी चाहिए। 45,550 से लेके 45,730 वाला जो एरिया बताया गया था, इसके अंदर मार्केट सपोर्ट फॉर्म करते रहे। अब पिछले जो 2 दिन हैं, जुम्मा और जुमेरात, मार्केट ने ये करके दिखाया है कि ये जो 700 का लेवल है इसने अच्छा काम किया है। अगर आप देखें, मैंने आपको यहाँ पर नेवर गिव अप स्लाइड भी दिखाई है जिसमें आप देखेंगे कि जो दरख्त है वहाँ पर 45,760 का लेवल था। कभी वो 730 का रहा, कभी 760 का रहा, ये चेंज होता रहा। और अगर आप देखें तो ये 3 स्टेप हैं जो आपको इस स्लाइड में दिखाए गए। पहला एक जो थ्रेड था मार्केट में कि अगर मार्केट 43,047 752 एरिया को तोड़ती है तो फिर 41,000 तक जा रही है। ठीक है, तो मार्केट ने स्ट्राइक किया 42,752 तक, इससे नीचे नहीं गई मार्केट। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला हदफ था कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो 44,440 से लेके 600 तक का एरिया था और मार्केट ने वहाँ पर थोड़े दिन सुस्ताया, ऊपर गई, टेस्ट किया और फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक मूव बनाई और उसके बाद हम आखिरकार, अच्छा ये एरिया तकरीबन 1200 पॉइंट का था और मार्केट ने इसको भी अचीव कर लिया। तो हम इनफैक्ट तो हम मंडे को अपना टारगेट सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब प्रिसाइज लेवल अपडेट हो गए। अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। अब अगर आप इस वीक में नोटिस करें, 5 सेशन इस वीक के थे। पहले सेशन में हम टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? 4 सेशन में हमें 46,000 टेस्ट करने का मौका मिलता है, उसमें 46,220 का हाई भी लगता है
और 4 सेशन में हमको जब जब हम 40,000 की तरफ जाते हैं हमको रेजिस्टेंस मिलती है, प्रेशर मिलता है। तो यहां पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि 40,000 से हमें रेजिस्टेंस मिल रही थी और 45,700 से हमें सपोर्ट मिल रही थी। ये हमने थर्सडे को भी देखा और फ्राइडे को भी देखा। 40,000 तो पूरे वीक में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन टेस्ट हुआ, जबकि 45,700 थर्सडे और फ्राइडे को टेस्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से बड़ी आसान सूरत हाल है। अगर आपको लॉन्ग करना है, कोई एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करनी है, तो 46,000 के ऊपर एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करें, उससे पहले ना करें। 46,000 के ऊपर ट्रेड करती है, मार्केट एक्साइटिंग है, मार्केट एक्साइटिंग है। और 45,700 तोड़ती है तो मार्केट में डिप्रेशन हो सकता है। उस डिप्रेशन का सब में पहले असर पड़ेगा वो वॉल्यूम्स पे पड़ेगा, वो वॉल्यूम्स पे असरअंदाज होंगे। और उसके बाद मैंने बताया है इसमें, जो आप पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, कि हमारे पास जो कुछ सपोर्ट्स हैं शुरू की, मेरे ख्याल में 4 सपोर्ट हैं जो बहुत अच्छी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट्स काम कर सकती हैं। तो मगर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, तो हर सपोर्ट के टूटने से बियर्स थोड़े एग्रीवेट हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल 45,692 अगर सिक्योर है तो ठीक है, कोई एग्जॉस्शन नहीं है, मार्केट यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगी। फिर 46 के ऊपर अगर ट्रेड कर जाए तो वो अटेस्ट हो जाएगा। 46 के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बुल्स की रैली अटेस्ट नहीं हो रही, ये बात समझ लीजिए। बट इट डज नॉट मीन कि मैं मार्केट में कोई बड़ी मंदी की अभी बात कर रहा हूँ। मैं लेवल्स के हिसाब से तेज़ी या मंदी करता हूँ। तो मैं अगर 692 के नीचे ट्रेड करती है, लिमिटेड एग्जॉस्शन की बात कर रहा हूँ, और वो अगर 500 के लेवल तक आती है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 45,549 से लेके 700 तक का ये पूरा एरिया सपोर्टिंग एरिया है। अभी तो मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ, वैसे इस पूरे एरिया में सपोर्ट पाई जाती है, और नेवर गिव अप वाली स्लाइड में आप देख चुके हैं। तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर 500 लेवल तक जाती है, 549 मेरे ख्याल में लेवल है, तो वहाँ तक तो मार्केट में कोई मसला नहीं है। अगर उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, उस लेवल के नीचे वॉल्यूम जनरेट करे, दैट बी अ प्रॉब्लम। फिर मार्केट में बियर्स की एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ अगर आपको वॉल्यूम्स भी मिल गए तो फिर आप समझ लीजिए मसला। अब यहाँ पर कोई सा भी ट्रिगर काम करे जो आपके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ट्रिगर होते हैं, स्पेशली जिनके बारे में कहा जा सकता है, जो ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मिनी बजट की आफ्टर मैथ, आप कुछ भी कह लें। देखिए ना, वो सांप गुजरने के बाद लकड़ी पीटने से कुछ नहीं होता। मैं पिछले 15 दिन से तो शायद कह रहा हूं कि मिनी बजट ने पास होना है, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। क्यों मार्केट ने इग्नोर किया है? मैंने लिखा है ना, मैंने इसीलिए लिखा है कि मार्केट ने मिनी बजट को इग्नोर कर दिया। क्यों ना करती इग्नोर? 15 दिन से पता है, और इसको मुल्क की सलामती का मसला बना दिया गया है कि मिनी बजट में मुल्क की सलामती है, और यकीनन है भी। तो जब ये सलामती है, तो ये जो अपोजिशन शोर कर रही है, ये सारी फेस सेविंग है। फेस सेविंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मिनी बजट को पास होना था। हर छोटे और बड़े सियासतदान को और इन्वेस्टर को ये बात पता थी। यही वजह है कि आज मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कतई तौर पे नहीं दिया। वो जो प्री ओपनिंग के सौदे जज्बाती इन्वेस्टर्स के लड़ने थे, वो लड़े, एंड दैट वाज द ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफलोडिंग योर स्टफ। तो मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में फैसला होगा कि मिनी बजट का आफ्टर मैथ क्या होता है। मैंने जिस तरह अपनी कल की और परसों की कॉल में कहा था कि बारी बारी करके हम सेक्टर वाइज मिनी बजट को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका वक्त आने जा रहा है। अभी तक जो कुछ हो गया है
अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और मार्केट अपने हिसाब से चल रही है। इतने शोर हंगामे को मार्केट ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एग्जॉशन नहीं होगी, अभी और मार्केट ऊपर जाएगी। आप ट्रिगर को लेके अगर स्ट्रांग खड़े रहे, जैसे मैंने कहा 46,000 के ऊपर तेज़ी करो, तो करें तेज़ी। आप आफ्टर मैथ हो या मिनी बजट हो, आप 46,000 के ऊपर तेज़ी करो। और अगर 45,692 के नीचे ट्रेड कर रही है तो आप एक्यूमुलेट करो, ठीक है। 550 तक उम्मीद रखो एक्यूमुलेशन की, और 550 के बाद कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करो। टारगेट एक्यूमुलेशन दूर जाके स्प्लिट बाइंग पे करो। स्ट्रेटजीज को चेंज करो ना, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करो। अभी इतने बीच में कम वॉल्यूम हुए, मार्केट इनडिसाइसिव चलती रही, क्या हुआ? आपने देखा होगा हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब में, वी वर सेलिब्रेटिंग अवर टारगेट्स। तो क्यों कर रहे थे? अब छोड़ दो ना आप, मतलब वो रियलिटी ज़रूर है, मगर अपने लेवल और ट्रिगर को अपने हाथ से जाने ना दो। रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि मार्केट को एक साइंस समझ कर ट्रेड करें। सुनी सुनाई बातों पे ट्रेडिंग नहीं होगी। यह आपका अपना पैसा है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं या मुझ जैसा कोई भी आदमी जो स्टॉक एक्सचेंज का व्लॉगर हो, चाहे एनालिस्ट हो, कोई भी हो, वो अपना व्यू देता है, फारिग हो जाता है। एक का व्यू दूसरे के व्यू से इख्तलाफ रख सकता है। आप अपने बारे में सोचो कि क्या आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, नहीं बनाया, ये सब समझने की ज़रूरत है। बहरहाल फॉलो कीजिए, और आने वाले दिनों में मेरा जो पिछली कॉलों में मैं 2 महीनों की बात करता रहा हूँ, ये 2 महीनों में इन्वेस्टर का कंसर्न बाकी रहेगा, इंडिसीजन रहेगा। मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा कि आएँ और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में सोचें। ये वो वक्त है, बैठ के आप मार्केट में ऐसी सूरत हाल देखेंगे जिसमें एडिक्शन की वजह से ट्रेड भी करेंगे और गलत ट्रेड करेंगे आप, ठीक है, नुकसान उठाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल के रख लें। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आप निकाल के रख लेंगे, आपके पास मौका होगा कि ठीक है, अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनडिसाइसिव सिचुएशन है, वोलेटाइल सिचुएशन है, लो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, वहाँ की स्ट्रेटजी आपने ली। क्योंकि आपको याद होगा 3-4 हफ्तों पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए कहा था, याद होगा आपको। फिर उसके बाद मार्केट चली और अब हमने 46,000 टेस्ट कर लिया। फिर बीच में एक ऐसा वक्त आया जब मैंने लॉन्ग टर्म छोड़ के शॉर्ट टर्म पे फोकस करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि एग्जॉस्शन करीब आ रहा था। मैं माल हाथ में लेके बैठने के हक में नहीं होता। जब तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती उस वक्त तक मेरा प्रॉफिट मुझे नहीं मालूम। मुझे बैठ के नेट इक्विटी नहीं देखनी पूरा साल कि अब मेरी 20 लाख, अब 22 लाख, फिर 18, फिर 17, फिर 25। किस फायदे की है? मुझे अपने प्रॉफिट को अलग करना है और उसके बाद फिर गेन देखना है, फिर प्रॉफिट को अलग करना है, फिर गेन देखना है। कोई प्लान तो हो। इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाएं। चाहे आप किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी किस्म के इन्वेस्टर हो, पाकिस्तान का बजट, मिनी बजट, पॉलिटिकल सिचुएशन गोल्ड और क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट तो नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल। तो ऐसे सूरत में मेरा एक्सपोजर वहां क्यों ना हो, मेरे पास इतना मौका हो कि मैं वहां भी ट्रेड कर सकूं। ये बात आपको सोचनी है। अगर आप ऐसे वक्त में घर बैठ के कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बात आपको सोचनी है। अगर आप चाहते हैं, हमारा वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम, वी आर स्टिल रनिंग दैट, ऑल्दो कि अब हम यूट्यूब पे वो नहीं देंगे, मगर वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम तमाम प्रीमियम सर्विसेज वर्क फ्रॉम होम के लिए फ्री दे रहे हैं। आप 0345-619
0443 पर रब्ता करें, शोएब अहमद से रब्ता करें और आप फ़ायदा उठा लें उसका। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। मुझे सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।